हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी मार्च के महीने की रीडिंग। सो मैंने यहाँ रख दिया है इंटेलिजेंट जेमिनी आपका कॉइन, एंड देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Geminis. King of Michael, Three of Michael, we have Epiphany and the Chariot. ओके, ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ प्रोफाइल की। ओके, सो यस, प्यार की बात, दिल का कनेक्शन हाईलाइटेड है यहाँ पर, एंड इमोशंस, रिलेशंस, कनेक्शंस, कोई एक पर्टिकुलर लविंग रिलेशनशिप में आपको कैसे नेविगेट करना है थ्रू डिस्टर्बेंसेस, टर्बुलेंसेस। ओके, आई फील ये रिश्ता फोकस में है इस महीने। कोई एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप हाईलाइटेड है एंड आपका पूरा फोकस उधर जा रहा है, एनर्जी वहाँ ड्रॉ हो रही है, एंड लाइक आई सेड, फॉर वट एवर रीज़न, पॉजिटिव नेगेटिव अप्स एंड डाउन्स से आप जूझते हुए यू आर somehow handling this relation, this connection, managing. okay, so यहाँ पर हर रिश्ते में आई फील एक वो फेज आता है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी का, थोड़ा सा उलझा हुआ। सो ये कार्ड कह रहा है नॉट टू गिव अप ऑन योर लव्ड वंस, स्पेशली लव्ड वन। ओके, ये जो एक स्पेशल पर्सन है, ये 2-3 साइंस का ऐसा ही कुछ मूड रीडिंग्स में आया है। रिलेशंस को लेके, कनेक्शंस को लेके, रिश्तों को लेके गिव अप नहीं करना, ये मैसेज 2-3 साइंस का था। सो यस, सेम मैसेज इज़ फॉर यू। अगर आप किसी भी चीज़ से नेगेटिव थिंकिंग में जा रहे हैं उस रिलेशन के रिगार्डिंग, तो नहीं करना है। ओके, ये एंजल्स कह रहे हैं कि नहीं, उसको अच्छे से, अच्छी समझ के साथ, सूझबूझ के साथ हैंडल करो, एंड नेगेटिविटी के साथ नहीं, ना ही उसको, उसके बारे में जो भी हुआ अप्स एंड डाउन्स, नेगेटिवली सोचना भी नहीं है। ओके, पूरे दिल से उसको हैंडल करना है, मैनेज करने की कोशिश करनी है, एंड उससे और स्ट्रॉन्ग बाहर आना है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग करते हुए। ओके, सो उस चैलेंज को ओवरकम करना है। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च वी हैव द किंग ऑफ माइकल। दिस इज़ यू जेमिनी, एयर एलिमेंट का किंग स्टेटस, दिस इज़ यू डेफिनेटली। सो आप बहुत ही यहाँ पर दिमाग लगाते हुए दिख रहे हैं। ओके, बिकॉज एयर एलिमेंट, इट्स ऑल अबाउट द माइंड, थिंकिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स, यस, रिलेशनशिप में टर्बुलेंस, ये जो एयर एलिमेंट है, ये चैलेंजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाता है। सो क्लियरली वो ही चीज़ आप यहाँ हैंडल कर रहे हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज़ ये किंग का जो स्टेटस आया है आपका यहाँ, दैट शोज़ कि आपके पास वो नॉलेज है, वो स्किल्स हैं, वो एक्सपीरियंस है कि आप बहुत वाइजली ये चीज़ हैंडल कर सकें। ओके, सो खुद को बिल्कुल भी कम नहीं समझना है, और आप समझेंगे भी नहीं। जेमिनीज खुद को कम नहीं समझते हैं। ओके, दे नो कि उनका इंटेलेक्ट इतना शार्प है कि डेफिनेटली कोई ना कोई रेजोल्यूशन, सोल्यूशन जिस सिचुएशन में चाहिए, अगर वो ठान लें तो वो ढूंढ के रहेंगे सोल्यूशन। ओके, सो यस, वही चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है। लुक एट दिस, लुक एट द कॉन्फिडेंस, इस किंग का कॉन्फिडेंस देखिए। ओके, बट ज़रा सा अगर बॉडी लैंग्वेज पढ़ें तो यहाँ पर डिफेंसिव पोज है, क्लोज्ड ऑफ पोज है। ओके, सो यस, ये कॉन्फ्लिक्ट में क्लोज्ड नहीं होना है, ओपन रहना है, अंडरस्टैंडिंग रहना है, कंपैशनेट रहना है, दूसरे को समझना है, एम्पैथी दिखानी है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू पे ही सिर्फ अड़े रहेंगे तो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे समझेंगे, क्या पता वो सही हो। ओके, सो यहाँ थोड़ा ओपननेस दिखानी है।
बाकी लाइक आई सेड, आप में वो स्किल सेट है, इतना समझ है कि आप इस चीज़ को वाइजली हैंडल करें, ओके। वो विजडम आप में है, और वो विजडम कैसे आता है? एक्सपीरियंसेस से आता है, लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो वो एक्सपीरियंसेस हैं इस किंग के पास। सो यस, second week, look at this, heartbreak, somebody is crying here and यहाँ पर एंजल उसको सपोर्ट कर रहा है। सो यस, यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन सपोर्ट है। यूनिवर्स आपको हर्ट नहीं देखना चाहता है, ओके, नहीं देख सकता है। सो कुछ पैसिफायर्स भेजे जाएंगे, कुछ ऐसे लोग या ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ जो आपका मूड अपलिफ्ट करें, ओके। सो क्योंकि वो यूनिवर्स चाह रहा है आपको चीयर अप करने के लिए, ओके, बिकॉज जेमिनाइज चेयरफुल ही उनका ट्रू नेचर वही है, चेयरफुल, बबली, वेरी विटी, हैपनिंग हमेशा। सो इस मोड पे आई फील इवन द हायर पावर विल नोटिस कि ये मेरा बच्चा जेमिनाई, इसको क्या हुआ, ये हर्ट क्यों हुआ है। सो यहाँ पर यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। आई फील यहाँ पर गाइडेंस है कि पास्ट को अगर कुछ एक दूसरे से ग्रजेस हैं उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत हुआ है तो हमारी भी थोड़ी सी गलती थी, दूसरे की भी थोड़ी सी गलती थी। चाहे हमें लगता है कि दूसरे की ज़्यादा थी, उसने हमारे साथ बुरा किया, तो शायद उस वक्त हमने सह लिया या हमने कुछ नहीं बोला, या कुछ हमने ऐसे एक्ट किया जो कि अब हमें बुरा लग रहा है, ओके। तो कहीं ना कहीं कुछ हम भी गलत गए, चाहे वो विक्टिम मेंटालिटी ही सही, वो भी गलत है, ओके। सो जो भी यहाँ पर सिनारियो था, आई फील दूसरे की भी गलती समझनी है, दूसरे की गलती समझनी है, एंड अपनी भी गलती समझनी है, ओके। एंड दोनों को माफ़ करना है, दूसरे को भी माफ़ करो, फॉरगिव करो, अंडरस्टैंड करो, एंड खुद को भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है। अगर आपसे गलती हुई है और आप बुरा फील कर रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था या मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, सो जो हो गया उससे आपने सीखा है, इस किंग ने एक्सपीरियंस लिया है एंड अब सीखा है, और वो चीज़ रिपीट नहीं होगी। सो ये एक्सपीरियंस से रोना नहीं है, इस पेन को अब चैनलाइज करना है पॉजिटिवली कि आगे से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग पीछे हुई क्योंकि शायद थोड़ा चाइल्डिश वेज से हमने हैंडल किया, एक दूसरे को समझा नहीं, बट अब वो समझ आ गई है, तो अब ये रिपीट नहीं होगी, ओके। सो वो चैलेंज लीजिए खुद पे कि ये दोबारा से ये सिनारियो नहीं होगा। थर्ड वीक वी हैव द हर्मिट। आपने खुद को कहीं पहाड़ी हिल टॉप पे, कहीं माउंटेन टॉप पे जाके कैद कर लिया है कि मुझे अब नीचे नहीं आना है, बिकॉज नीचे की दुनिया बहुत ट्रबलसम है, वो बहुत हर्टफुल है, वहाँ लोग हैं जो दिल तोड़ सकते हैं, दिल दुखा सकते हैं। सो कहीं आपने खुद को लोनर मोड पे, आई थिंक थर्ड वीक में ये चांसेस हैं कि आप डाल सकते हैं खुद को सॉलिट्यूड में, कन्फाइनमेंट में, कहीं कहीं दूर जाके कट ऑफ कर देना, रीचेबल ना होना, ओके। दूसरे आपको ढूंढते रह जाएं या कॉल करते रह जाएं और आपका फ़ोन अनरीचेबल हो। सो ऐसा कुछ आप अगर वैनिश होने का सोच रहे हैं कुछ दिन अपने मेंटल पीस के लिए, मे बी थर्ड वीक में आप अपने सुकून को प्रायोरिटाइज करेंगे और आप डिटॉक्स करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, खुद के इमोशन समझने के लिए शायद कुछ टाइम कट ऑफ होना चाहेंगे, ओके। दैट इज़ व्हाट आई सी। लेकिन इस लोनर मोड से जब आप वापस आएंगे, जब ये माउंटेन टॉप से आपका दिल भर जाएगा और आप कहेंगे नहीं, हीलिंग बहुत हो गई, अब वापस दुनिया में जाने का मन कर रहा है। सो जब आप वापस आएंगे तो एक रिन्यूड एक पर्सनालिटी होगी एंड विजडम होगा, ओके। सो ये हर्मिट जो है ये वाइज सोल है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है थर्ड वीक में एकदम से आप में बहुत ही जैसे गहरा डीप अंदर जो विजडम सोल में छुपा हुआ था वो उभर के आएगा, ओके। जो भी उलझने थी वो सुलझती हुई नज़र आएंगी आपको।
वी हैव द चैरियट, लुक एट दिस, लुक एट योर स्पिरिट। एंड अब आप बिल्कुल मतलब वो डिटर्मिनेशन के साथ, वो पॉजिटिविटी के साथ एकदम लाइफ में आगे चार्ज करने को तैयार होंगे। ओके, सो मे बी आपको बैटरीज रिचार्ज करने के लिए ये लोनर मोड पे जाना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि यस ये बेटर है मेरे लिए, सो डू दैट। जो भी दिल से आवाज़ आती है, लगे कि कुछ टाइम के लिए मुझे कूल ऑफ पीरियड चाहिए, बिकॉज जो भी हुआ उसकी मुझे सेंस बनानी है, प्रोसेस करना है, टाइम लगेगा, समझना है, एंड आई विल गेट बैक टू यू। सो टेक दैट टाइम, वो हीलिंग टाइम हमारा हक है सबका। सो टेक दैट टाइम, बिकॉज जब आप हील्ड बाहर आ रहे हैं तो लुक एट दिस चैरियट में मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ दिख रही है। ओके, सो यस, इस विजडम के साथ आप लाइफ को एक नए नज़रिए से वापस कैच ऑन करेंगे। लेट्स गेट सम लेनॉर्मेंट कार्ड्स। वी हैव द डॉग, यस। सो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा लॉयल था, किसी का कंपेनियन बहुत ही इनोसेंस के साथ किसी का कंपेनियन बना था, किसी का साथी था सुख दुख में, एंड बहुत केयरिंग सोल दिख रहा है मुझे यहाँ। आपका ट्रस्ट, आई फील ये इनोसेंस, ये डॉग का कार्ड इनोसेंस दिखा रहा है। सो मे बी कुछ आपका इनोसेंट ट्रस्ट या इनोसेंट फीलिंग्स यहाँ पर थोड़ी शेकअप हो सकती हैं, इसलिए आप हर्ट हैं। वी हैव द लेडी, सो टेक इट हाउ इट फिट्स। ये आप हैं फीमेल फिगर, या आपकी लाइफ में कोई फेमिनिन एनर्जी है जो कि शेकअप करने वाली है आपके दिल को। ओके, या फिर आपने किसी के दिल को शेकअप किया है, ये भी हो सकता है। बट आपकी हर्ट तो दिख रही है फॉर श्योर, दोनों साइड से हुआ है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने भी किया है हर्ट, लेकिन आप तो हर्ट हैं फॉर श्योर। ओके, सो वेदर यू आर द फीमेल हियर और द मेल, हर्ट तो दिख रही है। एंड वी हैव द बेयर, यू आर ओवरवेल्म्ड। ये सिचुएशन कोई छोटी मोटी नहीं होगी। आई फील मार्च में ये जो भी है, छोटी मोटी चीज़ वैसे भी जेमिनाई को नहीं हिला सकती। अगर ये आपको शेकअप कर रही है तो ये कुछ बड़ी है। विद द बेयर एनर्जी, इट इज़ ओवरवेलमिंग। ओके, इट इज़ टू मच टू प्रोसेस। मे बी एक वाइल्ड कुछ मूड में एक दूसरे को कुछ चीज़ें कही गई हैं जो कि अब रिग्रेट हो रही हैं, कुछ इम्पल्सिवली कुछ किया गया है। अगेन आपकी साइड से, उनकी साइड से, दोनों साइड से। लेट्स सी, रोमांस एंजल से पूछते हैं, 2 कार्ड्स लेते हैं फॉर जेमिनाई। फ्री, ओ माय गॉड, फ्री योरसेल्फ, फ्री योरसेल्फ। ये जो उलझन है, ये जो बंधन है, ये जो कन्फाइनमेंट है, यहाँ से खुद को फ्री करना है। ये जो हर्टफुल थॉट्स में, नेगेटिव थिंकिंग के साइकिल में अटक सकते हैं, उससे खुद को हील करना है, हर्मिट मोड पे आना है। ओके, उससे विजडम जगाना है अपने आप में। सो यस, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, बिकॉज ये हर्ट मोड पे रहने से कि ये क्या हो गया जो हो गया, यस यू हैव टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी कि यस ये हो गया है। ओके, सो अब क्या बेस्ट एक्शन लिया जा सकता है, अब क्या किया जा सकता है, इस बारे में, उसके बारे में सोचना है। एंड खुद को ये फ्रस्ट्रेशन से, ओवरवेलमिंग फीलिंग से कि ओ माय गॉड क्या हो गया, वो वाली घबराहट से फ्री करना है। क्लियर मैसेज है एंजल्स का, यू हैव टू हील। खुद की हीलिंग पे फोकस करना है मार्च में। वी हैव फाइनेंसेस एंड करियर। सो प्रोफेशन भी डिमांड कर रहा है आपकी अटेंशन, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, और सारी एनर्जी अगर यहाँ पर आपकी लीक हो रही है तो फिर कहाँ से आप एनर्जी जगाएंगे बाकी कामों के लिए? तभी ओवरवेलमिंग लग रहा है आपको लाइफ सिचुएशन, क्योंकि वो एनर्जी आप सारी एक जगह इतनी ज़्यादा निकाल रहे हैं कि बाकी चीज़ें हैंडल ही नहीं होंगी। सो यहाँ पर अनदर मैसेज फ्रॉम द एंजल्स कि करियर निगलेक्टेड नहीं होना चाहिए। ओके, पर्सनल लाइफ से हीलिंग चाहिए,
लेकिन मेक श्योर कि ऐसा नहीं है कि हम उस हर्ट में इतना लंबा पीरियड तक डाइव कर रहे हैं, डीप डाइव कर रहे हैं, इतना डेल्व कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल लाइफ अपनी जिस पे ध्यान देना चाहिए, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए, उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। ओके, सो अल्टीमेटली ये जो हर्मिट है, जो पहाड़ पे चढ़ गया है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के, फाइनेंसिस करियर का बिना सोचे ये कहीं कट ऑफ हो गया है, सॉलिट्यूड एंजॉय कर रहा है, हीलिंग कर रहा है, लेकिन इसको वापस आना पड़ेगा विद द चैरियट। ओके, वापस ये प्रैक्टिकल दुनिया में, ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में वापस आना ही पड़ेगा। ओके, सो यस, हीलिंग पे ध्यान दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ वापस आपको पकड़ना है। काली डेक से एक कार्ड लेते हैं, वन एडवाइस फ्रॉम माँ काली। जेमिनाइज के लिए एक एडवाइस, वी हैव दुर्गा कालिका। लुक एट दिस, दुर्गा कालिका, फियर्स कार्ड। ओके, ये जो इलस्ट्रेशन है काफ़ी फियर्स लग रही है विद द स्कल, एंड स्कल की भी थर्ड आई दिख रही है यहाँ पर। सो आई फील ये कार्ड कह रहा है कि जो आपकी सिचुएशन है उसमें जो पॉसिबल, जो बन पड़े, जो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी तरीका आजमा सकते हैं, आपको आजमाना है, एंड यू हैव टू हील योर सोल। ओके, ये सिचुएशन से हीलिंग पॉसिबल आप ही को करनी है, चाहे जैसे भी हो, जो भी मीन्स। लाइक आई सेड, अगर माउंटेन टॉप पे कुछ टाइम के लिए रिट्रीट करना है, वहाँ रहना है, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके कीजिए, वट एवर इट टेक्स। ये कार्ड कह रहा है कि एक्शन जो भी लेना पड़े वो लीजिए, लेकिन जो आउटकम है वो वही होनी चाहिए जो आप कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो आउटकम पे फोकस करना है। मीन्स आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं, दैट यू कैन सूट योर सेल्फ। So whatever brings peace to you, whatever generates this wisdom, किसी गुरु को सुनना, उनकी कंपनी में रहना, या कोई पॉडकास्ट ऐसे सुनना, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट सुनना जो आपके मन को शांति देते हैं, म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक में इंडल्ज करना, डांसिंग, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ चैनलाइजिंग योर एनर्जी। जो अंदर पेंट अप इमोशंस हैं, अगर हर्ट है, हर्ट क्या है, एक इमोशन है, इमोशन एनर्जी है। सो एनर्जी को डांस के थ्रू चैनलाइज कीजिए। ओके, सो वट एवर इट टेक्स, द पॉइंट इज कि मीन्स जो भी हो, द एंड रिजल्ट शुड बी इन योर फेवर। आपके लिए वो हीलिंग लाना चाहिए। ओके, सो यस, आई फील जो आपके ट्रू स्पिरिट है, जो आपका रेडिएंट सेल्फ है, यहाँ माँ काली आपको याद दिला रही हैं हाउ रेडिएंट यू आर, एंड वापस से ये जो भी डार्केस्ट नाइट आपको दिख रही है, दुख दिख रहा है, हर्ट दिख रहा है, दर्द दिख रहा है, इससे खुद को निकालना है। ओके, खुद को याद दिलाना है कि आप ये डार्कनेस के लिए नहीं बने हैं, आप ये दर्द सहने के लिए नहीं बने हैं, आप अपने चीयरफुल रेडिएंट सेल्फ दुनिया में ब्राइटनेस फैलाने के लिए बने हैं। ओके, सो आई फील यहाँ पर बस माँ काली कह रही हैं फेथ रखो, बिकॉज आप में वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है टू हील योर सेल्फ, खुद को हील करने का पावर। ये कॉन्फिडेंस माँ काली आप में जगा रही हैं, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, एंड आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।